पता चलेगा कि ब्राह्मण लोग ही बोल। 133 विधानसभा तिलहर में मैं मौजूद हूं और यहाँ के लोग जो मेरे साथ हैं, आपको बता दें कि अलग वर्ग के लोग हैं। आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज से ये सभी लोग आते हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर एक तरफ बसपा कहती है कि ब्राह्मण मेरे साथ है, सपा कहती है ब्राह्मण मेरे साथ है, कांग्रेस कहती है कि ब्राह्मण हम साथ लेके चलेंगे और बीजेपी भी ब्राह्मणों को साधने में लगी है। लेकिन ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज ब्राह्मण वर्ग से ही हम बात करेंगे और उन ब्राह्मणों के मन की बात टटोलने की भी कोशिश करेंगे कि इस बार आखिर ब्राह्मण किसके साथ है। क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसा वर्ग है जो जिसके साथ जाता है सरकार उसी की बनती है और खास तौर से बीजेपी से अब तक ब्राह्मण नाराज रहा है। ये विपक्ष लगातार आरोप लगाता चला आया है, लेकिन देखना होगा कि इस बार ब्राह्मण किसके साथ जाने वाला है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और उसके बाद आखिर ये जानना चाहते हैं कि 4 पार्टियां हैं, चारों दावा कर रही हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ है, तो आप किसके साथ हैं? हम लोग तो बीजेपी के साथ है। सारा ब्राह्मण इस विधानसभा का बीजेपी के साथ है। क्या नाम है आप? अरुण अवस्थी। अवस्थी जी, एक चीज हमें बताइए कि कांग्रेस कहती कि ब्राह्मण हम ले जाएंगे, बसपा कहती ब्राह्मण हमारे साथ जाने वाला है, सपा भी जोर शोर से लगी हुई है, बीजेपी भी एक तरफ लगी हुई है, तो बीजेपी क्यों चुना आपने? नहीं, बीजेपी को इसलिए चुना कि वो अच्छे कार्य कर रही है और समाज को, सभी समाजों को लेके चल रही है, इसलिए ब्राह्मण साथ है। और ब्राह्मण तो कभी भी बीजेपी का वोटर है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी में कॉरिडोर बन गया, अब मथुरा में मथुरा की बारी है, तो एक नारा दिया है बीजेपी ने, पहले अयोध्या फिर काशी अब मथुरा की बारी है। तो क्या लगता है इन चीज़ों से? लेकिन बस जो सपा है वो ये कहती है कि नहीं, इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं है, मंदिर से कोई शिक्षा नहीं मिलती, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाले हैं। नहीं, ये तो सब चुनावी मुद्दे हैं। 300 वो दे रहे हैं और बीजेपी क्या नहीं दे रही? बीजेपी ने क्या नहीं दिया? सब कुछ दे रही है। और बात रही कि राम मंदिर, अयोध्या और मथुरा, ये तो हमारे समाज से सब जुड़ा हुआ सभी के लिए है, एक ब्राह्मण के लिए नहीं। ब्राह्मण बैंक वोट है बीजेपी का और वो बीजेपी के साथ ही रहेगा। ठीक है चाचा, आपकी जितनी एज है मुझे लग रहा कई सरकारें आपने देख ली होंगी, तो बीजेपी या सपा पसंद कौन सी आई? मेरी समझ में तो मैं तो मतलब शुरुआत से ही और आज आखिर तक जो मेरी आयु चल रही है, हमेशा भाजपा के ही साथ रहे, जनसंघ से लेकर आज तक। अब लोग कहते हैं कि मतलब ब्राह्मण जो है हमेशा धर्म का अनुयायी रहा, अग्रणी रहा, तो हमारी धार्मिक मर्यादाओं का निर्वहन भाजपा ने ही किया, जिस पे तमाम प्रकार के विवाद होते रहे। आज वो हमारे समक्ष जो है मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है। दूसरी बात, देश के अंदर ऐसी विपत्तियों के स्थान थे, जैसे कश्मीर था, 370 धारा हट गई, कितना बड़ा काम हुआ। आज तक सारी सरकारें रहीं, सब कुछ हुई, किसी ने कुछ किया। तो इस तरीके से भाजपा में विचारवान लोग हैं और वो विचार करके ही कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं। अब जैसे काश्तकार कहता है, इन्हें काश्तकार के लिए भी बहुत अच्छे काम किए हैं। तो इस तरीके से ब्राह्मण का तो एक दृढ़ निश्चय है कि भाजपा से ही हम हमेशा जुड़े रहेंगे। ठीक है। सपा कह रही है कि अगर गायों का जो मुद्दा है, जो गाय किसानों की जो फसल तैयार करता है वो खा लेती हैं, अगर मेरी सरकार आई तो 1 से 2 महीने में गाय जो है चली जाएंगी। कहाँ जाने वाली है? सन 17 से पहले ये जो गाय घूम रही है सब कट जाती थी। हम गाय कटाने वालों के साथ नहीं है, गाय बचाने वालों के साथ में है। तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी की कितनी बड़ी जीत होने वाली है? हमें लगता है कि बीजेपी को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। ब्राह्मण एकता के लोग हैं, ये बताओ, ब्राह्मण एकता का नारा आप लोग दे रहे हो, लेकिन अभी तक ब्राह्मण वर्ग नाराज चल रहा था बीजेपी से, तो अब आप कहाँ से मनोबल शुरू हुआ, कहाँ से मनाया गया आप लोग? देखिए, हमारे चाचा जी हमारी विधानसभा में विनोद कुमार अवस्थी जी, हम लोग उनके साथ रहने वाले हैं और हमारे यहाँ का कोई भी ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं था। माननीय रोशन लाल वर्मा जी से नाराज थे हम लोग, और रोशन लाल वर्मा जी से नाराज हैं क्योंकि हमारा वहाँ कोई सम्मान नहीं है और ना ही मेरा कोई भी हमारे पंडित ठाकुर, कोई भी ब्राह्मण या ठाकुर को कहीं कोई सम्मान मिल रहा हो तो आप लोग बताइए। वहाँ तो कोई सम्मान नहीं, इसीलिए हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो जिस पार्टी में रहेंगे उस पार्टी में हम लोग नहीं रहेंगे, ये हमारा बिल्कुल पक्का नारा है। नहीं तो आप रोशन लाल से नाराज हैं, लेकिन रोशन
रोशनलाल 5 वर्ष तो बीजेपी से ही विधायक रहे ना। हैं तो हम विपक्ष में रहे। देखिए ऐसा है कि ब्राह्मण हमेशा देश हित में काम करता रहा है, चाहे वो महाकवि भूषण से चंद्रशेखर आजाद तक रहे हों। हमेशा ब्राह्मणों का एक ही उद्देश्य रहा है कि राष्ट्र का और समाज का हित हो। हम लोगों को इस समय बीजेपी के साथ समाज का हित दिख रहा है, राष्ट्र का हित दिख रहा है, इसलिए हम लोग बीजेपी के साथ हैं। हम लोगों को किसी प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हम लोग विकास और राष्ट्रवाद के साथ हैं। कहा जाता है कि पश्चिम यूपी से लेकर पश्चिम यूपी का ब्राह्मण जो है इस बार बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है। नहीं, पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण है बीजेपी के साथ जा रहा है और रहेगा। ब्राह्मण का सम्मान भी बीजेपी में मिल रहा है, अन्य किसी पार्टी में नहीं। चाचा क्या लग रहा है इस बार किसके साथ? भाजपा के साथ। ऐसा है कि मैं करीब 40 साल से बीजेपी की राजनीति कर रहा हूँ, और ये जो प्रचार हुआ कि ब्राह्मण भाजपा से कट गया, ये बिल्कुल सफेद झूठ है। ब्राह्मण भाजपा आज तक कटा ही नहीं, कि भाजपा ही राष्ट्रवादी पार्टी है, हिंदुत्व से जुड़ी पार्टी है। तो ये सब गलत प्रचार किया गया वोटों के लालच में। तो हम लोग भाजपा के साथ हैं, और पूरा 99% ब्राह्मण जो है हमारी विधानसभा का जो वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है। रोशनलाल 3 बार के विधायक रहे यहाँ से। 15 साल उन्होंने लगातार, पहले 2 बार बसपा से, 1 बार भाजपा से। इस बार वो समाजवादी पार्टी से आ गए हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उनका टिकट कटने वाला था इस बार। ऐसा है कि रोशनलाल जी को मैंने जिताया। पिछली बार वो हारने जा रहे थे, करीब ब्राह्मण ठाकुर इकट्ठा करके उनको अंत में 500-700 ब्राह्मण इकट्ठा किया, उनको जिताने प्रयास कर जीत गए। और 15 दिन के बाद रोशनलाल कहने लगे कि आपकी पार्टी। उन्होंने 5 साल कभी अपनी पार्टी समझा ही नहीं, और भाजपा के कार्यकर्ताओं सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित किया तो रोशनलाल वर्मा ने किया है। इसीलिए मैं भाजपा को ही लड़ा रहा हूँ, और 1 लाख वोट तो जीतूंगा। ठीक है, ये बताइए, इस बार बीजेपी का आप बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोशनलाल जब यहाँ से जितिन प्रसाद चुनाव लड़े थे 2017 में, तो वो यहाँ से हार गए थे। रोशनलाल कह रहे कि हमने इतने बड़े मंत्री को हरा दिया, तो सोलना कुछ नहीं हमारे लिए। उस समय भी हमेशा वो जीते, लेकिन ब्राह्मणों लोगों ने जितिन का साथ ना देते हुए रोशनलाल का साथ दिया, पार्टी का साथ दिया। राष्ट्रवादी पार्टी होने के नाते राष्ट्र के साथ में रोशनलाल जी को जितवाया, लेकिन रोशनलाल जी ने हर ब्राह्मण को, ठाकुर को हाशिए पर रख दिया कि तुम लोगों ने हमें कुछ नहीं दिया, ना जिताया, ना कुछ भी, ना तुम्हारा वोट ना माना। और जितना उत्पीड़न किया सब ब्राह्मणों और ठाकुरों का अहित किया। इसलिए ठीक है, क्या लग रहा है भैया इस बार किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ क्यों? अखिलेश जी के में कमी क्या है? बीजेपी नहीं, बीजेपी बहुत पहले नारा था, ड्रेस टेटल पर, अमोर कमल पर। वही अब भी चल रहा है, घर घर मोदी, हर हर मोदी। घर घर मोदी, हर हर मोदी जी, नारा चलता रहेगा। बिल्कुल ये नारा चलता रहेगा। जय मोदी। ब्राह्मण समाज किसके साथ? जी, ब्राह्मण समाज ठाकुर ब्राह्मण सब मोदी के साथ। सब मोदी के साथ। और जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। अच्छा, तो कितने लोग, कितनी बड़ी जीत? जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता की सेवा करने के लिए जनता पार्टी से, बीजेपी पार्टी से कोई अच्छी पार्टी नहीं है, जिसने जन को सारे कार्य किए, जिनके जनता के साथ उन्होंने इतना बढ़िया कोई कार्य करने वाला नहीं है। युवाओं की सोच क्या है इस बार? युवाओं की सोच यही है कि बीजेपी के साथ है। और आपने पहले भी देखा होगा कि काफ़ी सारे दंगे होते थे यूपी में। मुजफ्फरनगर दंगा एक बहुत फेमस दंगा है। उसके बाद राम मंदिर जब हमला हुआ था तो काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। तो इस बार हम लोग बीजेपी के साथ हैं, और बीजेपी ने काफ़ी अच्छा कार्य भी किया है। ऐसा नहीं है, आप हर एक बंदे से यहाँ से पूछ सकते हो किसको अनाज नहीं मिल रहा है, किसको 2000 रुपये नहीं मिल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, अगर ये 2000 रुपये और अनाज नहीं मिल रहा होता तो ये जो कोरोना काल था इसमें काफ़ी लोग परेशान हो गए होते, काफ़ी भुखमरी से मर गए होते। तो हम लोग बीजेपी के साथ हैं, और बीजेपी ही आएगी। ब्राह्मण एकता का नारा आप लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण को साधने में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे साथ आ जाए ब्राह्मण। बसपा भी, सतीश मिश्रा लगे हुए हैं। भैया ब्राह्मण जो एक है वो एक बुद्धिजीवी वर्ग है, वो हमेशा राष्ट्र हित को देखता है, निजी हित को छोड़कर। इसलिए ब्राह्मण को लगता है कि राष्ट्र हित बीजेपी में निहित है, इसलिए एकजुट होकर राष्ट्र हित में भाजपा के साथ हम लोग खड़े हैं। भाजपा के साथ खड़े हैं। चाचा किसको वोट देंगे इस बार? मोदी योगी। क्या लग रहा है इस बार क्या लग रहा है? महिलाएं किसके साथ जा रही हैं?
महिलाएं योगी जी के साथ जा रही हैं और सलोना जी के साथ जा रही हैं। नहीं, सलोना जी के ऊपर आप महिला हैं तो क्या महिला का साथ दे रही हैं? तो रोशन लाल ने क्या नहीं, रोशन लाल ने कुछ काम नहीं किया 5 वर्षों में? ऐसा कुछ नहीं है, रोशन लाल ने कुछ विकास नहीं किया हम लोगों के लिए। वो तो बीजेपी के ही पहले प्रत्याशी थे, जीते भी, विधायक भी है। वो थे, जीते थे, लेकिन हमारे लोगों के लिए कुछ भी विकास नहीं किया उन्होंने। महिलाओं के लिए कुछ विकास नहीं किया, योगी जी ने सारा विकास किया है, योगी मोदी जी ने, और वो ही जिंदाबाद है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण वर्ग है वो लगातार एक ही नारा दे रहा है कि ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, लेकिन देखना होगा कि इस बार ब्राह्मण किसके साथ जाता है। हालांकि 133 विधानसभा तिलहर का ब्राह्मण इस बार सलोना कुशवाहा का साथ देने की बात कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में कि यहाँ का विधायक कौन होगा। अपने सहयोगी आनंद के साथ दीपक दीक्षित, सरस्वती मंथन, शाहजहांपुर।